अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मस्जिद नबवी में एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जिस पर हमने फ़ौरी तौर पर एक व्लॉग किया। मैं उन तमाम लोगों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी उस काविश को पसंद किया, उसको लाइक और शेयर किया, और मुझे बहुत से मैसेजेस आए जिससे मेरा हौसला मज़ीद बढ़ा। और आज हम इस व्लॉग में उन तमाम लोगों को तसल्ली बख्श जवाब देंगे जो उस घिनौने वाक़े की, जो शर्मनाक वाक़े की, जो उस अफसोसनाक वाक़े की जो है वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ उज़र तराश के सामने आ रहे हैं। मैं उन लोगों से जो मेरे व्लॉग्स को देखते रहते हैं और वो जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में कभी भी इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू नहीं करता और ना ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन आज अगर इस मौजू पर कुछ ऐसी बात निकल जाए या कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत खां हूँ। लेकिन स्टार्ट करते हैं जनाब कि क्या जो कल का वाक़या है वो यूँ है कि जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका वफ़द जो है वो मस्जिद नबवी पहुँचा तो एक प्लानिंग के तहत जो है वहाँ पर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी शुरू कर दी गई। वाक़या की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप सब ने देखी हैं, उसकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं। लेकिन जो उज़र पेश कर रहे हैं, मैं आज उन उज़र का जो है वो जवाब दूंगा और ऐसा उनको तसल्ली करवाने की कोशिश करूंगा। और मेरी ख्वाहिश है कि वो लोग जो ख़ुद को न जाने क्यों किस शख्सियत के जो है वो शख्सियत परस्ती में या किसकी चाहत में या कौन से सियासी बुग़्ज़ या तासुब में आकर इस लेवल पर आ गए हैं और ख़ुद को उन्होंने इतना गिरा लिया है कि उनको हक और बातिल का, सच और झूठ का पता नहीं चल रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें हकीकत का एक दूसरा रुख दिखा सकूं। अच्छा जी, सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि जो एक पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, खुल के आज बात होगी इस व्लॉग में, वो जनाब मरियम नवाज़ का एक ट्वीट जो है वो शेयर कर रहे हैं कि ये वाक़या उस वक्त भी हुआ जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट जो है उसको किया और कहा कि ये देखें जी वहाँ पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि ये अमल इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। चाहे ये मरियम नवाज़ ने किया हो या चाहे अब पीटीआई के सपोर्टर्स ने किया हो, आप अपनी गलती को हमेशा दूसरों के खाते में नहीं डाल सकते। और वो भी जनाब मस्जिद नबवी है, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ पर उनका रोज़ा मुबारक है, जहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर चोर चोर के और मतलब इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की गई है, हुल्लड़बाजी की गई है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखें, अगर मैं आपको एक दूसरी मिसाल दूं कि अगर आपके घर में कोई बंदा घुस जाए तो आप उसको पकड़ के उसको सबक सिखाते हैं, ना कि उसकी तस्वीरें निकाल के ले आते हैं कि जेड़ा बंदा सी फलाने घर भी जाता सी ते फलाने घर भी जाता सी। तो ये बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और दूसरी, हदूद की बात बड़ी की जा रही है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, तरस आया उन जहनों पे कि जो हदूद पे लड़ाई करें कि जनाब मस्जिद नबवी में ये वाक़या नहीं हुआ, ये मस्जिद नबवी के बाहर हुआ, देखो लोगों ने जूते पहने हुए हैं। तो भाई, मैं मस्जिद नबवी में खुद जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला है। मैंने वहाँ पर इबादत भी की है, वहाँ पे नफल भी पढ़े हैं, मैंने वहाँ पर रोज़ा रसूल पे हाज़िरी भी दी है। तो भाई, जहाँ पर छतरियाँ हैं वो मस्जिद नबवी का ही हिस्सा है। छतरियाँ जो हैं वो मस्जिद नबवी से बाहर नहीं बनी। और इसके अलावा मस्जिद का जो अहाता है वो भी मस्जिद में ही शुमार होता है। यहाँ भी जो हमारी मस्जिदों के गेट हैं, जब हम उनमें एंटर हो जाते हैं तो जहाँ जूतियाँ पड़ी हुई हैं वो भी मस्जिद ही है, वहाँ हम कोई गालम गलोच नहीं करते। या जहाँ पे वॉशरूम्स हैं या वजू की जगह है वो भी मस्जिद का ही हिस्सा है। तो खुदारा इस तरह की बेतुकी दलाइल दे के खुद को, अपने ईमान को ख़राब ना कीजिए। और देखें, हमारा पंजाबी कल्चर है, मैं हर उज़र का आपके जहन के मुताबिक जवाब दूंगा। हमारा पंजाबी कल्चर है, आप लोग अपने घरों में रहते हैं और हमारे यहाँ अक्सर लड़ाइयाँ इसी बात पर हो जाती हैं कि फ़लाँ जनाब हमारे घर के बाहर से गुजरा और उसने गाली निकाल दी, तेरी हिम्मत किस तरह हुई साढ़े घर दे बाहर आन दी। तो आपके घर के कोई बाहर आए तो आप उसकी ऐसी की तैसी फेर दें। लेकिन रसूल खुदा नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका मस्जिद नबवी है, उनके हदूद के बाहर आपको ये सब कुछ हलाल लगता है। तो खुदारा ये भी कोई दलील नहीं है। आप लोगों को जो ये सब कर रहे हैं उनको शर्म की ज़रूरत है और उनको इस बारे में जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसा वाक़या है जिसकी बिला मशरूत जो है वो मजम्मत होनी चाहिए। आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा और मैंने खुद भी ये ट्रेंड चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ट्रेंड चलाया कि जनाब आप जो लोग भी उज़र पेश कर रहे हैं उनको
आप समझाएं ना, उनसे बहस ना करें, बल्कि उन्हें अनफ्रेंड कर दें ताकि उन्हें एहसास हो। देखिए ये ऐसा वाक़या है जिस पर हमें खुल के मज़म्मत करनी चाहिए, ना कि उज़र पेश करना चाहिए। उज़र इस मामले में उज़र की कोई गुंजाइश नहीं। ये एक शर्मनाक, अफ़सोसनाक वाक़या है और मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि जिस शख्स को जिसकी तरबियत हलाली हुई हो या जिसको रिज़्क़े हलाल मिला हो, वो कभी भी रोज़ा रसूल पे जाके हुल्लड़बाज़ी नहीं कर सकता। और यार मदीना, मेरे दोस्तों, मदीना तो ऐसा शहर है कि जब मैं वहाँ गया नहीं था तो मैं अक्सर नात सुनता था, मीठा मीठा मदीना। लेकिन जब मेरा कुछ सालों पहले वहाँ पर जाना हुआ, तो जैसे ही हम मदीने में एंटर होते हैं तो एक मिठास जो है वो हमारे ऊपर छा जाती है, हमें उसका जायका महसूस होता है और आप ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार मदीना वाकई मीठा है। वहाँ के रहने वाले इस कदर खुश इखलाकी से आपसे पेश आते हैं कि पूरे सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता। जो इसी तरह आप मक्के में जाएं तो वहाँ पर आपको जलाल मिलता है, मदीने में आपको जमाल मिलता है। तो मेरे भाई वो तो शहर ही मोहब्बत का है, वो तो जगह ही मोहब्बत की है। तो किस तरह हम उस शहर में जाकर अपने इन सियासी मुफादात की खातिर जो है वो ये सारा लड़ाई झगड़ा और हुल्लड़बाजी और नारेबाजी और गालम गलोच कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब चोरों को चोर ना कहें तो क्या कहें। तो भाई जानी तो फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी थे, तो क्या जब वो किसी भी पाक जगह पर गए तो क्या वहाँ पर ऐसे नारे लगने चाहिए? और उनकी जो मौजूदा अहलियाँ हैं, जो एक खबरों के मुताबिक अब अलग भी हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे, वो तो अपने 2 खामदों को, पिछले और अगले खामद को साथ लेकर गई थी। तो ऐसी तो कोई मिसाल हमने अपने माशरे में तो नहीं देखी कि एक खातून जो है वो 2 मर्दों को साथ लेकर जा रही है। तो क्या उस पर इस बात पर भी वहाँ पर नारेबाजी होती? और इसके अलावा जो लोग उनके साथ थे, जो अमेरिकन नेशनैलिटी के साथ आके वजीर मशीर बने रहे पीटीआई में, वो सारे उनके साथ थे। शेख रशीद उनके साथ थे, जिनका इस साजिश में जो किरदार है वो मैं अभी कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। तो शेख रशीद पे कौन सा नारा जो है वो पूरा नहीं उतरता, कौन सा इल्ज़ाम है जो उन पे जो है वो नहीं लग सकता? तो भाई ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे पीटीआई के साथियों, सपोर्टरों, यूथियों, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अपने ईमान को इस मामले में जो है वो बिल्कुल ख़राब ना करें, क्योंकि सियासी जंग लड़ने के लिए पूरा मुल्क हाजिर है। आप पार्लियामेंट के बाहर जाएं, आप असम्बलियों के बाहर जाएं, जो हाल असम्बलियों का आपने किया है वहाँ पर लड़ें, लेकिन उस पाक जगह पर सियासत ना करें। अच्छा, फिर हम बात करते हैं शेख रशीद साहब की। तो जनाब एक दिन पहले शेख रशीद साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी थी कि मक्का में और मदीना में लोग नून लीगियों का बहुत बुरा हाल करेंगे। इसके अलावा इस बारे में भी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं कि इनको किसने हिदायत दी। उसके साथ एक चीकू नाम का जो करैक्टर है, वो अब ये नाम ही मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि उसका नाम ही उसके किरदार की अक्कासी करता है। तो जनाब चीकू और अनिल मसूरत अपने 2-4 जो साथियों के साथ वो आए और उन्होंने प्री प्लान ये सारा काम किया। और मैं उन आम लोगों की अकल पर भी जो है वो अफसोस करना चाहूँगा, जो जानते हुए या ना जानते हुए जो है वो इस साजिश का हिस्सा बन गए। तो ये असल जिम्मेदार हैं शेख रशीद, अनिल मुसर्रत और वो चीकू नामी बंदा जिसने ये सारा प्लान किया। और अब खुदा जाने कि उन्होंने ये प्लान खुद किया है या उन्होंने ये प्लान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर किया है। जो भी है, हदूद का मामला हो या मरियम नवाज़ का मामला हो या आप कोई भी उज़र इसका तराशने की कोशिश करें, इस घिनौने, शर्मनाक, अफसोसनाक वाक़े का कोई उज़र नहीं है। और इसलिए आप कोई उज़र देने की बजाय खुदा से माफ़ी मांगें और इस सारे मामले को गैर मशरूत तौर पर कंडेम करें। अगर आपने सियासत करनी है तो जनाब कहीं भी सियासत करें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, जहां आपका दिल करता है सियासत करें, एहतजाज करें, लेकिन खुदारा उन पाक जगहों को बख्श दें। इसके साथ ही वकास कोरी को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।